नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज एमएस वर्ड के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जो कि एमएस वर्ड का पार्ट 6 होने को जा रहा है। इससे पहले मैं एमएस वर्ड का पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का वीडियो में बहुत कुछ बताया है। अगर आप वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ सब जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एमएस वर्ड के पार्ट 5 जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ यहाँ तक, जो कि फुटनोट्स लिखा हुआ है। इस ब्लॉक तक बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, इंसर्ट सिटेशन लिखा हुआ है। तो इसी का जो उपयोग करने बताऊँगा मैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है। एक पेज में 3 कलर का कंटेंट है। एक ब्लैक है, एक रेड है, एक पर्पल है। 3 कलर का कंटेंट है। और ये कंटेंट हम खुद से लिखे हैं और ये वाली कंटेंट हम इंटरनेट से उठा के लाए हैं। ये भी कंटेंट इंटरनेट से हम उठा करके या कॉपी करके लाए हैं। तो ये समझ लीजिए एक तरह का हम बुक लिख रहे हैं। और उस बुक को क्या करेंगे, लिखने के बाद उसको हम प्रिंट करके मार्केट में पब्लिश कर देंगे। तो जितना बुक बिकेगी उतना हमको पैसा होगा। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट हम चुरा के लाए हैं तो इसमें हम फंस सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका ये कंटेंट है वो पढ़ेंगे तो मेरे ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज कर देंगे। एक कॉपीराइट का क्या होता है, एक भारत सरकार का मान्यता प्राप्त लाइसेंस होता है, जो कि लेखक के पास होता है। एक बार बुक छप गया, उस बुक का कॉपी कोई नहीं कर सकता है, उसी को बोलते हैं कॉपीराइट। तो अगर हम एक कंटेंट यहाँ पे लिख भी लिए हैं तो उनसे हम जिनका कंटेंट है उनसे परमिशन लिए हैं, तब यहाँ पे हम लिखे हैं। तो परमिशन लिए हैं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमसे वो परमिशन लेके लिखा है। तो यहाँ पे हम उनका नाम लिख देंगे। तो ऑथर का नाम लिखने के लिए हम इंसर्ट सिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, है ना, आपका जहाँ पे कंटेंट जो लिए हैं कॉपीराइट का, तो वहाँ लास्ट में क्लिक कर दीजिएगा और इंसर्ट सिटेशन में जाइएगा और ऐड न्यू सोर्स में जा कर के उनका नाम ऐड कर लीजिएगा। जी, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा। उन लेखक का नाम हम लिख देते हैं जिन लेखक का यहाँ पे कंटेंट हम उठा के लाए हैं। प्रेमचंद्र, CHANDRA, प्रेमचंद्र जी साहनी लिख दिए। टाइटल में दे देते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वर्ड के बारे में लिख देते हैं वर्ड। उसके बाद ईयर, कब ये वो लॉन्च किए थे, तो कोई एक साल ले लेते हैं। तो इसी साल हम ले लेते हैं 2022 में, चलिए लॉन्च किए होंगे वो। सिटी, कहाँ से वो लॉन्च किए थे, तो PATNA पटना। अब पब्लिशर उनका क्या बुक का कंपनी का नाम था, लिख दीजिए BVD लिख देते हैं BVD और करते हैं ओके। आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट नेम आ गया है साहनी 2022, यानी कि हम लेखक का नाम ऐड कर लिए हैं। और दूसरे में चलते हैं, ये भी किन्हीं का है, ये दूसरे लेखक का है, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्लिक करके हम उनका नाम ऐड कर लेंगे। देखिए वहाँ दिख भी रहा है, फर्स्ट में उस टाइम नहीं दिख रहा था। तो ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं SANDEEP, संदीप KP कर देते हैं। ये टाइटल दे देते हैं, ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये है एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड लिख दिए हैं। कब की बात है, लिख देते हैं 2022 से। सिटी कहाँ से वो है, लिख देते हैं जा कर के भागलपुर लिख दिए हम। पब्लिशर, तो यहाँ पे पब्लिशर में लिख देते हैं हम जयप्रकाश नारायण JPN लिख देते हैं, करते हैं ओके। यहाँ भी देखिए शॉर्ट नेम में उनका नाम आ गया, यहाँ भी आ गया है। ये तो खुद हम लिखे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से जब हम मार्केट में पब्लिश करेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हम उनका नाम लिखे हैं तो उनसे परमिशन लेके ही लिखे होंगे।
अगर वो नहीं जानते हैं मेरे बारे में तो वो ज़रूर हमसे एक बार संपर्क करके जान सकेंगे। तो यहाँ से आप लेखक का नाम ऐड कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन में आते हैं स्टाइल। स्टाइल में आप लेखक का स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज होगा। यहाँ पे अब ढेर सारा ऑप्शन आएगा, देखिए है ना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो स्टाइल को देखिए, अब हो गया इतना आ गया है, शॉर्ट नेम आ गया। तो इस तरह से हम स्टाइल जैसे रखना चाहते हैं, देखिए सहनी 2022 आ गया। तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगला ऑप्शन में आते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? तो बिब्लियोग्राफी मतलब ये होता है, अगर हम जितना नाम यहाँ पे ऑथर में, जो ऑथर का नाम जो हम यहाँ पे दिए हैं, हो सकता है मेरे पास और कंटेंट हो। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर में उनका नाम दिखे तो यहाँ पे आप क्लिक करके जगह ले लीजिए, एंटर मार के। उसके बाद में आप बिब्लियोग्राफी ऑप्शन में जा कर के कोई एक वेरिएंट आप ले लीजिए। अब देखिए, आप जितने ऐड किए हैं लेखक का नाम यहाँ पे शो हो गया है। अब आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे बिब्लियोग्राफी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं माइनस सोर्स पे। जब माइनस सोर्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलेगा। एक बॉक्स यहाँ पे मास्टर लिस्ट का है, दूसरा है करेंट लिस्ट का। तो मास्टर लिस्ट में आप जितने जो ऑथर का नाम यहाँ पे आप ऐड करते हैं, 10, 12, 15, 50 जितना भी, तो यहाँ पे एक मास्टर लिस्ट बन के तैयार हो जाता है। जब मास्टर लिस्ट बन गया तो आप चाहते हैं कि कुछ कंटेंट जो है इनका उठा के ले आएंगे यहाँ पे पेज पे, कभी इनका उठा के ले आएंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हम ये इस पर क्लिक करके कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हम चलते हैं, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं जो करेंट लिस्ट है। तो इस पर क्लिक करके देखिए, जब इस पर क्लिक किए हैं डिलीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड हो गया डिलीट ऑप्शन। तो कैसे ये अनहाइड होगा? तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, पेज में जो लिखे हैं नाम पहले वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तब उसके बाद यहाँ से हटेगा। तो उस चीज़ को हम कर लेते हैं। तो ये यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लिए, करते हैं डिलीट, फिर इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दिख रहा है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है, आप आराम से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट कीजिए, डिलीट हो गया। इनको भी करना है, डिलीट कर दिए डिलीट। अब देखिए करेंट लिस्ट में नाम डिलीट हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी नाम डिलीट कर सकते हैं, पर याद रखिए अगर यहाँ से नाम डिलीट कर दीजिएगा तो दोबारा आपको रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ जाएगा इंसर्ट सिटेशन में, फिर जिनका यहाँ पे ऑथर का नाम लिखिएगा उनका डिटेल्स उनसे लेना पड़ेगा। तो सोच समझ करके यहाँ से आप डिलीट कीजिएगा नाम को। जितना यहाँ रहेगा ऑथर का नाम उतना फ़ायदा आपको होने वाला है। तो चलिए आप देखते हैं करेंट लिस्ट कैसे काम करता है। तो करेंट लिस्ट में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। जितना यहाँ लिस्ट दिख रहा है, जिनको यहाँ पे लाना है करेंट लिस्ट में, वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे, ये भी आ जाएगा। देखिए आ गया। जब इस पर क्लिक करके जब हम ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पे उनका नाम देखने को मिल जाएगा। तो माइनस सोर्स आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर ऐड करना है नाम को तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जाएंगे, देखिए दोनों यहाँ शो हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं आपको। पहले क्या था कि यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा था, अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो चलिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम कर दिए डिलीट, फिर इसको भी करते हैं डिलीट, कर दिए डिलीट। अब करते हैं क्लोज। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम नहीं आ रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है कि ये किनका कंटेंट है। तो उसके लिए आप जाना पड़ेगा माइनस सोर्स पे और यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ आ गया। इनको भी कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ आ गया। जब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे क्लोज, तब देखिए कि यहाँ पे आपका शो हो रहा है। अब इन पे हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ गया है। उसी तरह यहाँ पे क्लिक करके जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ गया है। इस तरह से आप समझ पा गए होंगे
इस तरह से आप समझ गए होंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इंसर्ट कैप्शन। जी हाँ, हम इंसर्ट कैप्शन बता चुके हैं आपको इंसर्ट टैब में, जो कि क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किए थे। तो चलते हैं, यहाँ पे भी आपको फिर से बता देते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग पेज पे चलते हैं, पेज नंबर अलग में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट का नाम लिखे हैं और फ्रूट के नाम में बनाना है, गावा है, ग्रेप्स है, मैंगो है, लेमन, इस तरह से हमने फ्रूट का नाम लिखे। नीचे आइएगा, फिर वेजिटेबल का नाम मिलेगा, फिर नीचे आइएगा तो आपको फ्लावर का नाम मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखते हैं इंसर्ट कैप्शन का मतलब क्या होता है। जब हम यहाँ पॉइंटर रख रहे हैं तो नीचे में ओवर हो रहा है कुछ ऑप्शन, तो ये बता रहा है कि जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं इसी तरह से आपका कैप्शन लगेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं मैगजीन में, कोई बुक में या अखबार में लिखा रहता है, अगर कोई फ़ोटो है तो उस फ़ोटो के नीचे लिखा रहता है चित्र नंबर 5, चित्र नंबर 6, इस तरह से लिखा रहता है। तो इसको हम करने सीखते हैं, कैसे करते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से हम ले लेंगे शेप के ही काम कर लेते हैं। तो सबसे हम नीचे चलते हैं, सबसे नीचे आते हैं एक पेज पे, यहाँ आ गए एक पेज पे हम, और यहाँ से क्लिक करके हम सारे शेप को ले लेते हैं। एक शेप ले लिए, दूसरा शेप ले लेते हैं, तीसरा भी ले लेते हैं, चौथा भी ले लेते हैं, पांचवा भी ले लेते हैं शेप। इस तरह से हम सारा शेप ले लेते हैं। छठा शेप ले लेते हैं, सातवां शेप ले लेते हैं। और शेप लेना है तो यहाँ मोर बटन पे जाकर के शेप ले सकते हैं आप। शेप नीचे जगह है मेरे पास, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। सब शेप को हल्का हल्का ऊपर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम जो बताते हैं डिटेल में बताते हैं। अगर आप पढ़ने में से हैं तो आप वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बना लीजिएगा। आपके पास कंप्यूटर है तो रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमएस ऑफिस का मांग हर क्षेत्र में होता है। अगर आपके पास जानकारी है तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो हम कुछ शेप ले लिए हैं, और इस शेप जो लिए हैं वो शेप हम इस ऑप्शन को समझाने के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब सिटेशन में आते हैं, जब हम कैप्शन में आते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन है। तो सब में पहले कैप्शन लगा लेते हैं। तो कैप्शन दो तरह से लगाते हैं कि यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करके आप लगा सकते हैं कैप्शन। एक यहाँ से भी लगा सकते हैं, सेम वही तरीका है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये शेप है लेकिन दिख रहा है फिगर, तो लेवल यहाँ चेंज कर लीजिएगा, लेवल में शेप ले लीजिएगा। अगर शेप का लेवल नहीं बना हुआ है तो न्यू लेवल से आप बना लीजिए। न्यू लेवल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ जो लेवल बनाना चाहते हैं वो लेवल लिखिएगा, ओके कर दीजिएगा, लेवल बन जाएगा। तो मेरे पास शेप का लेवल बना हुआ है, तो शेप का लेवल ले लिए हैं। यहाँ पे आप पिक्चर 1 में हमको लिखना है। तो ये सब एग्जाम्पल जो दिए हैं, तो ये कोई फूल का, कोई फल का नाम ही एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलते हैं ऊपर में, देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या नाम दिए हैं। तो कुछ ले लेते हैं कि हम एप्पल दिए हैं, लेमन दिए हैं, तो सबका नाम वहाँ पे जाकर दे देते हैं। सिटेशन में नाम ही ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में पूरा क्लीन से समझ में आवे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम पोटैटो, POTATO लिख दिए पोटैटो। करते हैं ओके। देखिए इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको, फिगर 1 में पोटैटो है ना। डिलीट कर देते हैं, फिर से फिगर आ गया है ना, इसको हम शेप ले लेते हैं। राइट क्लिक करके चाहे यहाँ से हम फिगर जो दिख रहा है वहाँ हम शेप ले लेते हैं, तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे ले देते हैं पोटैटो, POTATO पोटैटो ले लिए, कर देते हैं ओके। सेकंड में चलते हैं। इस तरह से आप सारे में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ ले देते हैं हम टोमेटो,
TOMATO टोमेटो लिख दिए हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ देते हैं रोज़, ROS रोज़ दे देते हैं, रोज़ दे दिए हैं। यहाँ दे देते हैं हम मैंगो, MANGO दे दिए मैंगो, सॉरी कहाँ लिखा गया, यहाँ पे क्लिक करके मैंगो, MANGO मैंगो दे दिए, करते हैं ओके। अब इसमें जाकर ले लेते हैं, थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। यहाँ पे जाकर ले लेते हैं हम लोटस, LOTUS लोटस ले लिए हैं। इसमें जाकर दे देते हैं एप्पल, APPLE एप्पल दे दिए हैं। एप्पल के बाद यहाँ पे जाने के बाद ले लेते हैं हम BANANA बनाना ले लिए हैं। अगले हम आते हैं, यहाँ देते हैं चिल्ली, CHILLI चिल्ली दे दिए हैं। इसमें आकर के देते हैं चेरी, CHERRY चेरी दे दिए हैं। इसमें आकर ले लेते हैं लेमन, LEMON लेमन दे दिए हैं। इसमें आते हैं, थोड़ा सेट कर देते हैं हल्का हल्का, यहाँ पे दे देते हैं, कोई और नाम है तो दे देते हैं बटरफ्लाई फ्लेक्स दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम देते हैं फ्लेक्स, FLAX फ्लेक्स दे दिए हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई दे देते हैं, BUTTERFLY बटरफ्लाई दे दिए हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ और है, लोटस दे दिए हैं, रोज दे दिए हैं, जिंजर दे देते हैं, जिंजर दे देते हैं, जिंजर दे दिए, ओके कर देते हैं। और लास्ट में भी कुछ और दे देते हैं, गोल्डन शुगर दे देते हैं, गोल्डन शुगर, GOLDEN गोल्डन शुगर, SHOWER दे दिए। तो हम कैप्शन ऐड कर दिए हैं। अब कैप्शन क्यों लगाए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बताते हैं, हम जो दिख रहा है क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस सिंपल से बता देते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो कंटेंट बनाना 1 नंबर पेज में है, पेज भी दर्शा देते हैं हम, पेज नंबर हम दर्शा देते हैं। तो 1 नंबर पेज है, इसी तरह से नीचे आइएगा, ये 2 नंबर पेज हो गया। तो कुछ कंटेंट में जैसे कि बनाना 1 नंबर पेज में है, लेकिन बनाना का जो शेप है वो डाल दिए हैं सबसे लास्ट नंबर पेज में, यानी कि पेज नंबर लास्ट है 7, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो 1 नंबर पेज को 7 नंबर पेज से लिंक करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। जी फिर से बोल देते हैं, किसी 1 नंबर पेज में कोई कंटेंट है और किसी दूसरे नंबर पेज, कोई भी पेज हो, पेज 6 हो, 5 हो या 4 हो या 7 हो, उस पेज में कुछ और कंटेंट है और हम चाहते हैं कि पेज नंबर 1 का कंटेंट उस पेज से कनेक्ट हो, लिंक हो, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में चलेंगे और यहाँ से जो दिख रहा है रेफरेंस टाइप में, यहाँ पे जाकर ले लेंगे शेप। तो शेप, क्योंकि हम नीचे में शेप ही ऐड किए हैं सारा, जो नीचे आप देख पा रहे हैं, स्क्रॉल थोड़ा कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सारा शेप है। तो शेप यहाँ पे हम जाते हैं, शेप चुन लेंगे, शेप चुन लिए, यहाँ पे सारा शेप का लिस्ट आ गया है। तो इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं वो किनको ऐड कर रहे हैं, वहाँ देखना है कौन से आइटम को हम किए सेलेक्ट है। तो बनाना किए तो बनाना यहाँ ढूंढ करके ले लेंगे। देखिए बनाना यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट, अब कर देंगे क्लोज, अब एंटर मार लेंगे क्योंकि ये दोनों बनाना एक ही मिल गया, एंटर लेते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये जो है लिंक हो गया है, नीचे जो बनाना है उससे लिंक हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बनाना यहाँ पे है,
बनाना कहाँ पे है, बनाना है देखिए यहाँ पे है। तो ये लिंक हो गया है उस कंटेंट से जो कंटेंट हम ऊपर में लिखे हैं, क्योंकि हमने क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल उस कंटेंट में कर दिए हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो एक लिंक आएगा, लिंक लिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल की आप प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में, उसके बाद में एक जो कर्सर है वो पंजा के रूप में आ गया है, अब वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये समझ गए होंगे। जो भी बताते हैं दोस्तों हम डिटेल में बताते हैं, और फालतू की बात मैं नहीं करता हूँ, काम की बात ही करता हूँ। और आगे चलते हैं, गावा को चाहते हैं कि गावा से जो गावा का लिंक है उससे करें, तो गावा सिलेक्ट कर लिए हैं, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से गावा ढूंढ लेंगे। अगर गावा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका शेप हम नीचे नहीं बनाए होंगे। अगला चलते हैं, दूसरा ऑप्शन मैंगो का होगा, तो मैंगो कर लिए सेलेक्ट, यहाँ क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे मैंगो, कर देंगे इंसर्ट। अब एंटर मार के यहाँ पे जो देख रहे हैं एक लाइन में आ गया, तो एक लाइन से दूसरे लाइन में करना, एंटर मार दिए। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड में कंट्रोल दबा करके, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए पहुँच गए मैंगो में। तो ये जेन्युइन है, ये बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है जब हम सीख जाते हैं, तो सीखने से स्मार्टली बढ़ जाता है हम लोग के अंदर। अब कंप्यूटर का मांग तो हर जगह है, तो आप समझ गए होंगे क्रॉस रेफरेंस। तो इसी तरह से क्या करके हम समय लगाते हैं थोड़ा बहुत। एप्पल में लगा दिए हैं, चेरी में भी लगाते हैं, चेरी को कर देते हैं सेलेक्ट, क्रॉस रेफरेंस जाएंगे। अब क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद ले लेते हैं चेरी, करते हैं इंसर्ट, ये लग चुका है, एंटर लगा के हम अलग में आ जाते हैं। ऑरेंज नहीं लगाए हैं, कीवी नहीं लगाए हैं, पपाया नहीं लगाए हैं, पोटैटो लगाए हैं, तो पोटैटो में चलते हैं, यहाँ चल देते हैं हम क्रॉस रेफरेंस में, पोटैटो करते हैं इंसर्ट, एंटर लेते हैं। टोमेटो भी हम शेप लिए हैं, तो टोमेटो वाला भी सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। अगला है कैरोट लिए हैं, देखते हैं कैरोट है कि नहीं, कैरोट का शेप नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं। ओनियन चिल्ली का लिए हैं, तो कर दीजिए सेलेक्ट, यहाँ कर दीजिए ओनियन पे क्लिक, ओनियन चिल्ली पे कर दिए, एंटर। इस तरह से आप जिंजर का भी किए हैं, जिंजर का भी शेप लिए हैं, तो जिंजर पे क्लिक करके ले लीजिए जिंजर कहाँ है, नीचे होगा जिंजर, यहाँ से कर लीजिए स्लाइड, जिंजर है। आगे चलते हैं, रोज़ का भी लिए हैं, तो कर देते हैं रोज़ को रोज से कर देते हैं, एंटर। लोटस भी लिए हैं, तो लोटस भी क्लिक करके आप लोटस में क्लिक कर दीजिए। फ्लेक्स लिए हैं, तो कर दिए सेलेक्ट, फ्लेक्स में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गोल्डन शोर में लिए हैं, तो गोल्डन शोर ले लेते हैं। और देख लीजिए अपने तरीके से और क्या छूटा है। अब देखिए सारे में लिंक लगा चुके हैं, है ना। अगर हमको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और क्लिक कर देंगे, तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम टोमेटो में, तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जितने जो क्रॉस रेफरेंस ऐड किए हैं हम ऊपर में चाहते हैं दर्शाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट में क्लिक करके एंटर लगाएंगे, एक जगह मिल जाएगा हमको जी, एक जगह मिल गया। आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कीजिए, देखिए आपका यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा और कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे आप जितने जो शेप लिए थे, 14 शेप लिए थे, सारे में जितना आप लिंक लगाए थे क्रॉस रेफरेंस का जो, वो यहाँ दिख रहा है। अब पेज नंबर भी दिख रहा है, सारा जो है कंटेंट पेज नंबर 7 में ही है। आप जाना चाहते हैं गावा में जाना चाहते हैं तो जा ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। जब हम यहाँ पे कंट्रोल दबा क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे लोटस में, है ना। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमको फिगर देखना है, डायरेक्टली फिगर देखना है, कि हमको मैंगो का फिगर देखना है, तो डायरेक्टली क्लिक करके हम फिगर पे पहुँच सकते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बताते हैं, उसका नीचे का ऑप्शन है जो अपग्रेड टेबल लिखा हुआ है। अपग्रेड टेबल ये क्या, इसका क्या काम है,
तो अपग्रेड टेबल बताते हैं, हम नीचे आते हैं। तो यहाँ से अगर हम किन्हीं को अगर चेंज करते हैं, जैसे कि बनाना है तो बनाना को हम यहाँ से इसको हम करते हैं डिलीट कर दिए। अब फिर से इसमें लगाते हैं है ना, कर देते हैं सेलेक्ट और फिर से कैप्शन लगा देते हैं। यहाँ पे दूसरा कैप्शन दे देते हैं, यहाँ पे पहले था बनाना था, अब देते हैं यहाँ पे हम गावा दे देते हैं, GUAVA गावा दे दिए, करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे गावा आ गया, वो हट चुका है। अब यहाँ पे देखिए आगे ऊपर चलिए, तो यहाँ पे जो बनाना था बनाना ही है, लेकिन गावा नहीं है, तो नया नाम यहाँ आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप इसको आप यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट। जब कर लेंगे सेलेक्ट, उसके बाद भी ये आपको दिखेगा। पहले नहीं दिख रहा था, अगर बाहर क्लिक कर देते हैं अभी हम, देखिए अब ये नहीं दिखेगा, बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं अब ये नहीं दिखेगा, है ना। जब हम करते हैं सेलेक्ट तब ये दिखने लगता है। अब यहाँ पे कर दिए क्लिक। अब देखिए जहाँ पे आप पे देख रहे थे बनाना, वहाँ गावा आ गया है। जब हम कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, बाहर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ गावे पे पहुँच जाएंगे। तो हम बहुत सिंपल से बताते हैं वीडियो में, तो इसको आप समझ गए होंगे। ये पूरा ऑप्शन आप समझ गए हैं, सिटेशन वाला और कैप्शन वाला। अब आगे बढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है जो कि आप बुक पढ़ते हैं कोई बुक, तो सबसे पहले होता है कवर पेज, जो मोटा सा पेज रहता है, ऊपर में लिखा रहता है जो बुक है, बुक का नाम लिखा रहता है। और उसके बाद में सेकंड जो फर्स्ट में जो पेज आता है, सेकंड जिसको बोलते हैं कवर पेज के बाद सेकंड पेज, तो वो पेज को हम बोलते हैं फर्स्ट पेज। तो उस पेज में लिखा रहता है इंडेक्स, यानी कि विषय सूची। अगर हमको पढ़ना है दो बैलों की कहानी, हीरा और मोती की कहानी, तो वो कहानी पेज नंबर कितने में लिखा है वो इंडेक्स में दिया हुआ रहता है, वहाँ से हम जा कर के ढूंढ लेते हैं तुरंत में। उसी तरह से ये भी इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स का काम करता है। तो कैसे करता है तो इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कर दें डिलीट। अब यहाँ से हम मार्क करते हैं सबको। यहाँ लिखा हुआ है मार्क एंट्री, तो सबसे पहले सबको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ कर दीजिए मार्क है, इस तरह से मार्क कर दीजिए सबको। घबराने की बात नहीं है, जब मार्क करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन एक आ जाता है जो कि क्वेश्चन मार्क उसको बोलते हैं। तो एक एक करके सबको मार्क कर देना है आपको। हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है दुनिया में। मेहनत से आप लोग डरिएगा नहीं, मेहनत लगन मेहनत से तो दुनिया में आपका चेहरा आएगा, दुनिया आपको पहचानेगा। तब तक के लिए हम काम करते हैं, तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ से मार्क एंट्री में जाकर क्लिक करके सिर्फ मार्क हम कर देते हैं। सब कुछ जितना भी हेडिंग लिए है उन्हीं को मार्क कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो नेटवर्क क्षेत्र में रहिए, आप फुल HD में वीडियो देखिए तो देखने में अच्छा लगेगा। लगभग में हम मार्क कर दिए हैं, कुछ और बाकी है थोड़ा सा। मेरे साथ बने रहिएगा। तो सब में जितना हेडिंग था सभी में मैं मार्क कर दिए हैं।
अब क्या करेंगे, होम टैब में जा कर के इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपका जो अजीब टाइप का दिख रहा है वो हट जाएगा। अब सफ़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसका काम हो गया। अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो लिखा हुआ है इंसर्ट इंडेक्स, कहाँ पे इंसर्ट करना है आपको, तो कहीं पे हम क्लिक करके जगह ले लेते हैं, एंटर लगा करके ही जगह ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह ऑलरेडी है पहले से। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब कर देंगे हम 2 कॉलम में आ रहा था, हम जितना कॉलम में 3 कॉलम कर देंगे तो 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा। हम सिंगल कॉलम रहने देते हैं, करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे सारा जितना आप ऐड जो किए थे वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। जो आप मार्क यहाँ से लगाए थे वो सारा यहाँ दिख रहा है, यानी कि आपका जो है इंडेक्स बन चुका है। अगर हमको बनाना के बारे में देखना है तो बनाना देखिए सबसे कहाँ बनाना है, बनाना होगा पेज नंबर के अनुसार वो दे देता है। बनाना है, बनाना तो यहाँ पे है, शेप 3 बनाना इस तरह से लिखा हुआ है। तो शेप 3 बनाना कहाँ पे है, तो वहाँ पर चल जाइए। शेप 3 बनाना देखिए यहाँ पे है ना। तो बनाना कितने नंबर पेज में है, तो बनाना जो है पेज नंबर 1 में है। तो आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 1 ही है। अगला देखिए तो यहाँ पे मैंगो पेज नंबर 2 में है, तो जाइए नीचे। क्या 2 नंबर पेज में मैंगो है, देख लीजिए मैंगो है 2 नंबर पेज में, बिल्कुल है। तो आप समझ गए होंगे। लेमन इसी तरह से हम आते हैं नीचे में, सबसे नीचे आते हैं और ये पेज नंबर कितना है, 6 है। तो पेज नंबर 6 में लोटस है, तो क्या वहाँ सही बता रहा है पेज नंबर 6 में लोटस है? ये देख लेते हैं। पेज नंबर 6 में लोटस, जस्मीन है, ओनियन है, 6 में लोटस बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अपडेट इंडेक्स, इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि अगर नीचे में आप गावा के जगह चाहे गावा करते हैं डिलीट या बनाना करते हैं डिलीट, कर दें डिलीट। अब क्या है कि आपको यहाँ पे जो ऊपर में जो ये है बनाना वो नहीं दिखेगा। जो आप देख रहे हैं बनाना, वो बनाना यहाँ जो आप देख रहे हैं, जब हम अपडेट कर देंगे यहाँ से कर देते हैं सेलेक्ट और करते हैं अपडेट। अब देखिए बनाना हट गया होगा यहाँ से। तो आप तीनों ऑप्शन का मतलब समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है टेबल ऑफ ऑथराइज। इसका यूज कब है? तो ये भी मार्क सिटेशन जैसा है, जैसे इसमें मार्क कर रहे थे उसी तरह से इसमें। तो एक एक करके हम सबको मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंडो कर लेते हैं। सबको अंडो कर लिए हैं। सबको अंडो कर लिए। चलिए, सब मेरा क्या हुआ, अंडो हो गया। और यहाँ से हम इसको भी थोड़ा अंडो कर लेते हैं। अंडो आप कर लिए हैं। अब ऊपर चलते हैं पेज की ओर, अपना होम पेज में। और यहाँ से आप समझा देते हैं मार्क सिटेशन। तो यहाँ पे हम फ्रूट लिखे हैं। अब फ्रूट में कौन कौन सा फ्रूट आता है वो लिखे हैं। और फ्रूट का में जो बनाना आता है, तो बनाना के क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम दर्शा दिए हैं। इस तरह से गावा में क्या फ़ायदा है वो भी दर्शा दिए। इस तरह से हम सारे काम में हम दर्शा दिए हैं पढ़ने के लिए लोगों को। तो चलते हैं। अब बनाना करते हैं मार्क। यहाँ से कीजिए सेलेक्ट, यहाँ मार्क सिटेशन में जाइए, यहाँ कर दीजिए मार्क। हो गया मार्क बनाना। उसी तरह से मार्क हम कर, जैसे इसमें कर रहे हैं तो उसी तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं कि करके। एक बात याद रखिएगा, मार्क आप एक बार में एक ही कर सकते हैं और नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें 2 बार हो गया, चलिए ठीक है। तीसरा मार्क हम कर देते हैं। चौथा मार्क कर देते हैं।
5वां भी मार्क कर देते हैं। इस तरह से आप सारे मार्क कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। अब मेरी मेहनत जो है बेकार ना जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा नोट्स बना लिया कीजिएगा। ये नोट्स मैं पहले बना कर रखा था आप लोग को बताने के लिए ही। तो इस तरह से हम लगभग में अब लास्ट डे आने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं पूर्ण रूप से डिटेल्स में बता रहे हैं। अगर मेरी वीडियो में आप एक बार आ गए हैं तो समझ जाइए, क्योंकि हम सिंपल से बनाते हैं, सरलता से बनाते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। मेरा खुद का कंप्यूटर क्लास है, तो हम समझ सकते हैं कि अपने क्लाइंट्स को, अपने बच्चे को कैसे समझा सकें। वो तरकीब मुझे आती है। अब सारे में लगा दिए हैं। लगाने के बाद हम जाते हैं होम पेज पे, और यहाँ से इसको हटाने के लिए हम होम पेज में जाके, होम टैब में जा कर के हम इस पर क्लिक कर देंगे, हट गया। अब चलते हैं रेफरेंस टैब में। ये समझ गए, यहाँ से मार्क किए हैं जो हेडिंग है, तो उसमें अब यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑप्शन है तो वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पे क्लिक करके हम एंटर लगा लेते हैं। यहाँ एक जगह मिल जाता है, अब इस पर क्लिक कर देंगे। अब कर देंगे ओके। आप देखिए अब क्या है कि आपका इंडेक्स बन के रेडी हो गया। ये बहुत सुंदर इंडेक्स बना है। कैसेस में लिखा हुआ है एप्पल पेज नंबर 2 में है, बनाना पेज नंबर 1 पे है, ब्लैक टर्मरिक पेज नंबर 7 में। इस तरह से आप जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अपडेट टेबल भी हाइड है। हाइड इसलिए है कि हम जब इसको कर देंगे सेलेक्ट तो वहाँ पे दिखेगा। देखिए दिख रहा है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि हम बनाना या गावा या किसी एक को हम चाह रहे हैं कि चलिए फल या सब्जी के नाम में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे पी दिख रहा है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेडीज़ फिंगर ले देते हैं, एल और एफ दे देते हैं बस। लेडीज़ फिंगर जब हम लिख दिए हैं तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा नहीं, अभी फ़िलहाल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो जब इसको हम सेलेक्ट भी कर देंगे और अपडेट भी कर देंगे, फिर भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम मार्क सिटेशन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो वहाँ पे हम जा कर के मार्क सिटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पे हम लिखे हैं ये लेडीज़ फिंगर यहाँ पे, तो इस पर सेलेक्ट करके मार्क कर लेते हैं। फिर से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आप देखिए अब जाते हैं सबसे ऊपर। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा एल कहीं पे भी, तो कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे रेफरेंस टैब में आकर के इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, जरूर देखिए यहाँ दिख रहा है एल। तो
इस तरह से रेफरेंस टैब ख़त्म होता है। फिर आगे बढ़ते हैं मेलिंग टैब में। अगर किन्हीं का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मेलिंग टैब में आते हैं तो उसको समझने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो मेलिंग टैब का क्या काम है, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है क्रिएट, मैंने बनाओ। क्या बनाऊँ, तो इन्वेलप है और लेवल्स है। तो इन्वेलप समझते होंगे आप लोग, इन्वेलप बोलते हैं लिफाफा को, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं लिफाफा, उसी का इंग्लिश नाम है इन्वेलप। अगर हम डाकघर जाते हैं कुछ चिट्ठी लिख करके, तो लिफाफा में डाल के हम लेटर बॉक्स में लिफाफा को गिराते हैं। उसके बाद में वहाँ से वो जाना स्टार्ट हो जाता है हमारे एड्रेस से लेकर के डिलीवरी एड्रेस तक। तो वही इन्वेलप जो आप मार्केट से लाते हैं ख़रीद करके, वो ब्लैंक होता है। आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में लिख करके और प्रिंट आउट हो उस पर, तो कैसे होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका एक इंटरफेस आएगा आपका स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस। तो ये जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिख देंगे। ये मेरा खुद का एड्रेस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं, लिख देते हैं हम 2। तो कहीं भेजते हैं तो 2 बोलते हैं और यहाँ पे एंटर मार्क नीचे आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिख देते हैं विलेज, VILL, विलेज लिख दिए हैं। जहाँ भेजना है तो भेज देते हैं हम सेक्टर, विलेज देते हैं MOHANPUR, मोहनपुर दे देते हैं, कोमा PS देते हैं पानीपत दे दिए हैं। डिस्ट DIST, डिस्ट भी पानीपत देते हैं, पानीपत दे दिए हैं। उसके बाद में स्टेट दे देते हैं चंडीगढ़, CHANDIGAD, चंडीगढ़ देते हैं। और पिन कोड को 6 अंक का देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये अपने मन से हम लिख दिए हैं, आप भी लिख दीजिएगा, समझाने के लिए आपको लिखे हम। और यहाँ पे खुद का एड्रेस हम सही लिखते हैं, फ्रॉम FROM, फ्रॉम लिख दिए हैं। और नीचे आ जाते हैं। अब फ्रॉम में यहाँ पे खुद का एड्रेस है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम VILL, विलेज अलीगंज लिख दिए हैं। उसके बाद में PS दे देते हैं जमुई दे दिए हैं। उसके बाद में हम दे देते हैं DIST, डिस्ट भी जमुई दे देते हैं, जमुई। अब फिर दे देते हैं स्टेट, बिहार दे दिए हैं। इस तरह से आप यहाँ इंटर मार के नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यहाँ भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप, इंटर लगा करके MOB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिए हैं। और यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका साइज़ दिखने को मिल रहा होगा, जो कि सैंपल लिखा हुआ है प्रीव्यू में। तो यहाँ ऑप्शन में जाकर के साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जितना साइज़ लेना है यहाँ पे जाइएगा, वो साइज़ दिखेगा। तो मेरा यही साइज़ सही है, करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आपका पेज में यस कर दीजिएगा, आपका पेज में देखने को मिलेगा। थोड़ा हम छोटा करते हैं, इस टाइप का आपका लिफाफा बन के रेडी हो गया। आप लिफाफा को डालिए प्रिंट में और कंट्रोल P फाइल में जाइए और यहाँ से कंट्रोल P कीजिए, तो आपका ये पेज प्रिंट होकर निकलेगा, आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसी में स्टिकर को चिपकाते हैं, स्टिकर चिपका करके और लेटर बॉक्स में डाल देते हैं।
तो ये समझ गए होंगे इन्वेलप। आगे बढ़ते हैं लेवल्स। लेवल्स क्या है? तो लेवल्स में क्लिक करेंगे तो उससे पहले एक नया पेज ले लेते हैं रेफरेंस टैब में, मेलिंग्स टैब में। तो लेवल्स आप लोग जानते हैं, स्टिकर को बोलते हैं लेवल। आप लोग स्टिकर देखे होंगे बुक में, नोटबुक में, या फिर एक गिफ्ट का जो बॉक्स होता है उसमें भी स्टिकर लगा रहता है। कोई गिफ्ट दिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर रहता है। या फिर आप सीडी कैसेट में देखे होंगे स्टिकर चिपका हुआ रहता है, कंपनी के नाम रहता है, उसी को हम स्टिकर बोलते हैं। तो स्टिकर कैसे बनाए जाते हैं? तो लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप किस टाइप का लेवल्स बनाना चाहते हैं। तो हम स्कूल का जो जनरली है वो बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ले देते हैं नेम लिख दिए हैं। इस तरह से आप ले लीजिएगा। नेम लिखने के बाद एंटर मारिए, ऊपर से दीजिए रोल नंबर। जब रोल नंबर लिख दीजिएगा फिर एंटर मारिएगा। अब आपको लिखना है क्लास भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर डॉट वाला लाइन ले लेते हैं हम। आपको बताने के लिए थोड़ा प्रक्रिया से हम कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ दे देते हैं सब्जेक्ट दे दिए हैं। इतना ही रहने देते हैं। नीचे में आप एड्रेस भी दे देते हैं, नीचे में एंटर मारिए, यहाँ दे दिए एड्रेस ADD। एड्रेस में जो लिखना है वो लिख देंगे। और अब हम चलते हैं इस ऑप्शन वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से आप एक पेज में कितने चाहिए लेटर, तो एक पेज में 2 है, फिर 2 है, 4 भी है, 30 है, तो हमको 30 चाहिए। 30 पे क्लिक कर दिए और ओके कर देते हैं। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड कर देते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा पेज को जूम कर देते हैं। यहाँ से पेज कलर भी ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए, तो आप इस तरह का स्टिकर देखते हैं अक्सर कॉपी में, किताब में देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से बनाते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो आने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।